नमस्कार। वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में मैं डॉक्टर ऐश्वर्या आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज के विषय में हम ये देखेंगे कि स्पाइन सर्जरीज क्यों बताई जाती है और ये करने से क्या हमें वाकई में फायदा हो सकता है या ये हमें और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, और इसका नेचुरल सॉल्यूशन क्या है जो हमें सिर्फ सर्जरी से बचाता ही नहीं बट हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करने में मदद करता है और सर्जरी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। स्पाइन सर्जरीज ज्यादातर अगर आपको डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क आपका बाहर आ गया है, एंटेरियरली प्रोट्रूड हो गया है, पोस्टीरियरली प्रोट्रूड हो गया है, या डिस्क बल्ज हुआ है, या किसी भी तरीके का डिस्क डिस्केशन हो रहा है, या दोनों डिस्क में डिस्क के अंदर दोनों वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डिस्क होती है, ये डिस्क आपका किसी भी रीजन से डिजनरेटिव रीजन से कम हो रहा है, तो आपके नर्व्स पे एक्सेस प्रेशर आने लगता है, प्रेशर पड़ने लगता है, और ये नर्व जहां जहां तक कैरी करती है, मतलब हमारे जो पैर है, हाथ है, वहां पे रेफर्ड पेन चला जाता है, और ये रेफर्ड पेन की वजह से झुंझुनाहट आना, बहुत ज्यादा दर्द होना, हाथ में या हाथ में कोई भी वजन नहीं ले पाना, नहीं चल पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। एंड स्टेज में या बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो संवेदना नष्ट होना, ये भी इससे हो सकता है। समझने के लिए थोड़ा इसमें हम समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है जब आपका डिस्क बाहर आता है या डिस्क आपका डिजनरेट हो रहा है। तो ये हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली कमर की हड्डियां। तो यहाँ पे L2, L3, L4 और L5 में प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो वो C1, C2, C3 जैसे हमारे वर्टिब्रेट्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे स्पाइन का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आप ये स्ट्रक्चर को सही तरीके से देखेंगे तो ये एस शेप है और ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा सीधा होता है तो बहुत आपके बाकी मसल्स और नर्व्स ये स्पाज्म में जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को ऐसे एस शेप में रखने के लिए एक्चुअली ये जो गद्दे हैं, छोटे छोटे ये गद्दे दिए दिए हैं हमारी कुदरत ने, और ये दोनों हड्डियों के बीच में अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, ये हड्डियां एक दूसरे को ना घिसे मूवमेंट करते वक्त, इसलिए वो होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है पूरा का पूरा नर्व सप्लाई, जो हमारे हाथों को और पैरों को नीचे कमर से मिलता है। तो जब डिस्क डेसिकेशन होता है या जब डिस्क प्रोट्रूजन होता है, तब ये जो इसके अंदर की गद्दियां है, ये गद्दी आइदर बाहर की तरफ आ जाती है या फिर ये पीछे अंदर की तरफ घिस जाती है, खिस जाती है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये गद्दी बाहर की तरफ आ रही है तो इसको हम एंटेरियर प्रोट्रूजन कहते हैं, और पीछे की तरफ जा रही है तो हम इसको कहते हैं पोस्टीरियर प्रोट्रूजन। इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पे जो हम नर्व सप्लाई देख रहे हैं, ये नर्व के ऊपर ज्यादा प्रेशर आना शुरू होता है, और ये प्रेशर नर्व जहां जहां पे कैरी करती है वहां पे आता है, और इसी की वजह से पेन होना, झिंझिनाहट होना, और कभी कभी संवेदना भी पूरी तरीके से नष्ट होना, ये प्रॉब्लम। ऐसे कंडीशन में ज्यादातर टाइम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें आपको कैल्शियम, विटामिन डी और पेन किलर्स दिए जाते हैं। लेकिन उससे भी अगर आपको आराम ना मिले, फिजियोथेरेपी से भी आराम ना मिले, तो फिर आपको स्पाइनल सर्जरी बोली जाती है, जिसमें ये स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो सर्जिकली सही किया जाता है। बट ऐसा करने से स्पाइन सर्जरीज के जो सक्सेस रेशो है वो बहुत कम है, और उसके लिए होने वाला खर्चा भी बहुत ज्यादा है। वेदोलॉजी क्लिनिक्स में हम इसको 100% ठीक कर सकते हैं, नेचुरल वे में ठीक कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ना ही सिर्फ हम इसको ठीक करेंगे, ये डिस्क प्रोट्रूजन को नॉर्मल करते हैं, बट ओवरऑल स्पाइन हेल्थ के लिए काम करते हैं, और ये प्रॉब्लम आपको बार बार ना हो इसके लिए भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो नर्व्स को, जैसे मैंने कहा, जो प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर को हम कम करते हैं। यहाँ पे जो वात तैयार हुआ है, ये वात को हम निकालते हैं आयुर्वेद की हमारी डिटॉक्स थेरेपी से। अभी ये थेरेपीज कौन सी है, तो अभ्यंग है, स्नेहन है, स्वेदन है, बस्ती यानी कि एनिमा जैसे ट्रीटमेंट्स है। अब
अभी ये एनिमा में भी सिर्फ पानी का एनिमा नहीं दिया जाता है, तो आयुर्वेदिक औषधि काढ़ों का और आयुर्वेदिक औषधि तेलों का एनिमा दिया जाता है, जो आपके शरीर के अंदर एज इट इज एब्जॉर्ब होके आपके स्पाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंचे और वहां पे अपना काम अच्छे से करे, सूजन कम करने का काम, यहाँ पर जो फ्रिक्शन बन रहा है वो कम करने का काम और प्रेशर कम करने का काम करे। इसके अलावा स्थानिक चिकित्साएं यानी कि लोकल थेरेपीज, जिसमें कपिंग यानी कि हिजामा, लीच थेरेपीज, ऐसे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। टोटली मसाज किया जाता है जो कि आयुर्वेदिक औषधि द्रव्यों का होता है। नस्य जैसे ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारे ये ये नर्व्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं, डिजनरेशन को कम करने का काम करते हैं। ये सारी ट्रीटमेंट से, अगर ये ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली करते हो, सलाह के साथ करते हो, नाड़ी परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, ये सारी चीजों से प्रॉपर डायग्नोसिस करके करते हो, तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका पेन और डिस्कम्फर्ट 60 से 70% तक कम होने लगेगा। इसके साथ साथ योगा थेरेपीज, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जैसे थेरेपीज और फिजियोथेरेपी जैसी चीजें भी वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में होती है। कायरोप्रैक्टिक होता है। और ये सारी चीजों की मदद से ना ही सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सर्जरी टलती है, बट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी नॉर्मल हो सकती है। हम हमारी पूरी लाइफ बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकेशंस पे डिपेंड हुए बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है। आप चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, सारी चीजें जैसे पहले करते थे वैसे पूरी तरीके से नॉर्मली कर सकते हैं।